नमस्कार दोस्तों, जर्नल वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग की क्लास सेकंड है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 का आगे का काम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो आज का टॉपिक है हमारा समुच्चयों के प्रकार। देखते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आता है रिक्त समुच्चय, जिसको हम लोग नल सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, रिक्त है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। यहाँ पर इसको हम डिनोट किससे करेंगे, पाई से। या हम ऐसा मंजिला ब्रैकेट बनाकर और उसमें कोई भी एलिमेंट को या कोई भी तत्व अवयव को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय क्या है, जिसमें कोई अवयव ना हो। ऐसा जो भी समुच्चय हमारा बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम बात कर दें, हम कहें कि x हमारा एक प्राकृत संख्या है जहां पर ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जहां पर x जो है हमारा 0 और 1 के बीच में है। जब हम इसको बनाने जाएंगे तो इसके अंदर कोई अवयव आएगा, 0 और 1 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं आती है। तो इसका मतलब जब हम a को बनाएंगे तो a क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग फाइल बोलते हैं। पहला हो गया भाई आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, नल सेट या एम्प्टी सेट। दूसरे पर आते हैं, एकल समुच्चय। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या हो, केवल एक तत्व हो, एक अवयव हो। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कह दें कि ये जो है हमारा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समूह। तो हमें पता है कि वर्तमान में भारत में एक ही राष्ट्रपति है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो भी हमारे वो होंगे वहां पर ये आ जाएंगे। ये लिख देते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा, जिसको एकल समुच्चय कहते हैं, सिंगलटन सेट, जिसमें केवल एक अवयव होता है। तीसरा आते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी इससे पहले वाले टॉपिक पर, गणन संख्या जिसको कार्डिनल नंबर कहते हैं, कि किसी भी समुच्चय में जो अवयव की संख्या होती है उसी को हम लोग गणन संख्या या कार्डिनल नंबर कहते थे। तो उसी के आधार पर परिमित और अपरिमित समुच्चय को हम लोग जो है परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। परिमित समुच्चय क्या होते हैं, जिसके अंदर अवयव की संख्या क्या हो, परिभाषित हो, सीमित हो। और अपरिमित वो होंगे जिसके अंदर, इसके जस्ट विपरीत होंगे, उल्टा होंगे, जिसके अंदर अवयव की संख्या जो हो असीमित हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें और हम यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक कोई प्राकृत संख्याएं मान लीजिए लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एक परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। इसी के भी अपोजिट में अगर हम a बराबर और नेचुरल नंबर लिख दें, मतलब यहाँ पर हम पूरी प्राकृत संख्याओं को ले लें, तब वहां पर जो हमारा a होगा वो कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट या अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो डेफिनेशन सिंपल सी है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयव की संख्या सीमित हो उसको हम लोग परिमित या फाइनाइट बोलेंगे, और ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयव की संख्या असीमित हो उसको हम लोग इनफाइनाइट कहेंगे, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अगला आता है समान समुच्चय। नाम से ही पता चल रहा है कि 2 सेट होंगे और उनको इक्वल करना है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं a और b, इनको हम लोग समान समुच्चय कह रहे हैं, तो a के बीच में, a के अंदर जितने अवयव हैं वही के वही अवयव b के अंदर भी होने चाहिए, तब जाकर हम a और b को क्या बोलेंगे, समान समुच्चय, ठीक है। अगर हम कहें कि a के अंदर 1 2 3 है तो b के अंदर भी क्या होना चाहिए, 1 2 और 3 ही होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या बोल देंगे, समान समुच्चय। इसके बाद आता है समतुल्य समुच्चय। तो समतुल्य समुच्चय में अवयव का समान होना जरूरी नहीं है, पर समुच्चय के जो कुल अवयव हैं, टोटल नंबर हैं, जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर या गणन संख्या कहते हैं, वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, a हमने एक समुच्चय लिया 1 2 3 4, और b हमने एक समुच्चय लिया a b c b। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो a का जो कार्डिनलिटी है या गणन संख्या है वो कितनी है, 4 है, और b की भी जो कार्डिनलिटी है यानी गणन संख्या है, अवयवों की संख्या है, वो भी 4 है। तो
तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारे सेट हैं, मतलब जो ए और बी समुच्चय हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समतुल्य हैं, यानी इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हमने जो है समुच्चयों के बारे में देखा। सबसे पहले हमने देखा रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन, तो ये हमने 5 प्रकार के समुच्चयों को देखा, क्वेश्चन पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका किस पर बन सकता है, रिक्त समुच्चय जिसको नल सेट कहते हैं, या साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी भी बोलते हैं। क्या पहचान होती है कि इसके अंदर कोई अवयव होता ही नहीं है। दूसरा हम लोगों ने देखा एकल समुच्चय, जिसमें केवल एक आपका एलिमेंट होता है, एक अवयव होता है। ठीक है, तीसरा हमने क्या देखा, परिमित और अपरिमित समुच्चय। ये क्या होते हैं, जिसके अंदर अवयव की संख्या सीमित होगी उन्हें हम परिमित बोलेंगे, और जिसके अंदर अवयव की संख्या असीमित होगी उन्हें हम अपरिमित या इनफाइनाइट बोलेंगे। समान समुच्चय के लिए कंडीशन क्या होती है कि अवयव, अगर हम किसी दो समुच्चय को समान कह रहे हैं तो उनके अवयव भी बिल्कुल समान होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो समतुल्य समुच्चय है उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारे दो समुच्चय दिए गए हैं उनके अवयवों की संख्या समान हो, अवयव समान हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए। तो अगला एक पॉइंट और हमारा है समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो अपनी जानकारी के लिए जान जाएंगे। तो कोई ऐसा समुच्चय जिसका हर अवयव खुद में एक समुच्चय हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चयों का समुच्चय। क्या मैंने कहा कि एक ऐसा समुच्चय जिसका हर अवयव वो भी क्या बन जाए, समुच्चय बन जाए। ठीक है, जैसे यहां पर देखते हैं, मान लीजिए हम एक समुच्चय बनाते हैं। तो अब ये जो हमारा है, जो सेट ए है, ये क्या कहलाएगा, सेट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, मतलब इसके अंदर जितने अवयव हैं वो अवयव खुद में क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो जब किसी अवयव समुच्चय के अवयव खुद में समुच्चय हो तो उनका जो कलेक्शन बनता है, उसका जो समुच्चय बनता है, उस समुच्चय को हम लोग कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम लोग इस 5 प्रकार के जो हमने समुच्चय पढ़े हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है।